आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलिवर की यात्रा। ठीक है, तो जर्नी है, गुलिवर नाम का व्यक्ति है, उसकी जर्नी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो बड़ा सा आदमी दिख रहा है ये वही है गुलिवर। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो लोग हैं यही वो बौने पीपल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुलिवर जहाज़ पे काम करता था, वो शिप में काम करता है। जो गुलिवर है ना वो आदमी शिप में काम करता है, तो उसको यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वो नए सफ़र पे निकला। ठीक, फिर क्या हुआ, अचानक से तूफ़ान आ जाता है और जहाज़ फंस जाता है। अक्सर ऐसा होता है समुद्र में तूफ़ान आते रहते हैं और शिप जो होती है फंस जाती है। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे, सब जितने भी थे ना उसमें लोग वो सब डूबने लगे। गुलिवर किसी भी तरीके से जो है वो किनारे तक का पहुंच गया, एक लैंड के किनारे तक का वो पहुंच गया वहाँ पे। ठीक है, वो बहुत थक गया था इसलिए वो ज़मीन पर सो गया। वहीं पर बहुत ऐसे तैर के आया होगा तो थक गया था, तो वहीं पे ज़मीन पर सो गया। अब स्टोरी शुरू होती है जब वो उठता है तब। ठीक है, जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आसपास पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। जब वो उठता है तो देखता है कि अरे मेरे को तो पतले पतले धागों से ऐसे बांधा गया है। ठीक है, उसे अचरज की तब सीमा नहीं रही। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना, एकदम से चौंक जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। ठीक है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच के, ठीक है, तो 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। वह वो चौंक गया एकदम से कि 6 इंच का आदमी किसी के चेस्ट पर खड़ा है, तो एकदम से चौंक जाता है। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था भाई, पहली बार इतना छोटा आदमी देखा था। ठीक है, कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी, ठीक, पूरा गांव होगा शायद, सब लोग आ गए। ठीक है, उसके शरीर पे जो है चढ़ जाते हैं, उसकी बॉडी पे। वो लेटा हुआ था, उसको रस्सियों से बांधा गया था और वो चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुआ था, उनका एक लीडर भी है उसमें। ठीक है, गुलिवर ने ज़ोर से एक चीख मारी जिसे सुनकर वो भाग खड़े हुए। और गुलिवर जब ज़ोर से ऐसी चीख मारता है तो उसे भाग जाते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में वो सब इकट्ठा हो गए। फिर से वो लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते। उसमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया। ठीक है, उसमें जो भी लीडर होगा या जो भी एक आदमी था उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और ज़ोर से चिल्लाया, हेकी ना देगुल। ठीक, कुछ बोला होगा वो समझ में नहीं आया, हेकी ना देगुल बोला उसने। उसने सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया, सब लोग यही सेम बोलने लग गए, हेकी ना दो देगुल। ठीक, गुलिवर को समझ में कुछ नहीं आया, उसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, हमें भी नहीं आती। उसने उठने की कोशिश की और वो धागे टूट गए, जो उसके हाथ में धागे बांधे गए थे उसके बॉडी में, वो टूट ही जाते हैं। ठीक है, जिससे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिसे वह धागे समझ रहा था वास्तव में वह क्या थी, रस्सियाँ थी। ठीक है, जो उन लोगों ने बांधी होगी। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा उस पर तीरों की बौछार होने लग गई। शायद उन बौने पीपल्स को लगा ना कि वो अटैक करेगा, इसलिए उस पर तीरों की बारिश करना शुरू कर दिया। ठीक, अब वो तीर इतने छोटे छोटे थे तो उसको सुई की तरह चुभ रहे थे। ठीक, सुई बराबर चुभ रहे थे उसको। ठीक है, अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया। फिर उसने एक्टिंग की कि मैं तो हार गया हूँ, फिर लेट गया वहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे ही सभी छोटे आदमी थे, बौने आदमियों ने उसको देखा तो बड़े खुश हो गए कि उन्होंने इतने बड़े आदमी को हरा दिया। उन्होंने तीर बरसाना फिर बंद कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद गुलिवर की अवगानी की। अरे यार, थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। ठीक है, उसके पास में एक मंच बनाते हैं, उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी क्योंकि उसको घूमने का शौक था, तो जगह जगह जाता था, तो उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, पर ये वाली नहीं आती थी। किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए उसको समझ ही नहीं आ पाई। ठीक है, गुलिवर को बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। वह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझाई। ठीक है, अंग्रेजी में समझाई क्योंकि अंग्रेजी तो सबको आती है ऐसा उसको लगा, पर वहाँ पर यह भाषा समझने वाला कोई था ही नहीं, किसी को नहीं आती थी। हार कर इस बात को उसने संकेत से समझाया, जैसे भूख लगने पर हम हाथ ऐसे मुंह की तरफ करके समझाते हैं ना, तो ऐसे ही उसने समझाया। उसकी बात समझते ही लोग टोकरे भर भर के खाद्य सामग्री लाए। खाद्य सामग्री मतलब खाने का सामान लेकर के आए, कुछ भी लाए होंगे वो मुझे नहीं पता। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों का मतलब 100 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी। 100 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी ये। ठीक है, सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए तो बहुत कम थी, बहुत छोटी थी ये, तो है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान है तो उसके लिए तो बहुत ही कम थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। वो इतना खाना खाया, उसने 100 व्यक्तियों से भी ज़्यादा का खाना तो अकेले खा लिया था, तो जब उसने खाना खाना बंद किया तो लोगों ने ताली बजाई खुशी के मारे कि चलो भाई खाना तो बंद किया। अब खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लग गई थी। जल्दी वो घराटे मारकर सोने लग गया। इसके बाद कई घंटों तक सोया क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी, तो इसलिए वो घंटों तक का सोया। वहाँ के निवासी बड़े गणितज्ञ थे। गणितज्ञ का मतलब ऐसे मैथमेटिशियन ऐसे वाले थे। ठीक है, जल्दी ही
फिर वो लोग जहाज़ बनाने में बड़े निपुण थे, तो वो बौने आदमी जो थे ना, उनको स्किल आती थी, बहुत अच्छी स्किल आती थी, और उनका काम था जहाज़ बनाना, जहाज़ बनाते थे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। फिर क्या होता है, तो बड़े बड़े जहाज़ बना करके वो विशेष गाड़ियों में लाद कर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। तो उन्हीं गाड़ियों में क्या करते थे, बड़े बड़े उनको पहुंचाते थे समुद्र तक का। ऐसी एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया, तो उनके पास गाड़ी तो थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको गुलिवर को लाद दिया उसी गाड़ी में। इस काम में 4 घंटे लगे, पूरे 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की, उन्होंने मतलब नज़र रखी उसके ऊपर, ठीक है। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय का मतलब बहुत बड़े साइज़ का आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे। अब सोच रहे थे कहीं जग गया तो भागने न लग जाए, इसलिए उसके पैरों में जंजीर बंधवा दी गई। ये जंजीर दिखती है ना नीचे, उसके पैरों में जंजीर भी बंधवाई गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया, राजा होंगे ना, वहाँ तक का लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की, मतलब गुलिवर को वो मिलने के लिए आया, खुद ही उन्होंने देखा। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की, ठीक है। अब लैंग्वेज तो उनको आती नहीं थी, उसको इंग्लिश आती थी और उनको तो पता नहीं कौन सी आती थी, तो फिर उन्होंने इशारों से बात की राजा ने। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ से भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। पंडित भाषा सिखाते थे, तो भाषा नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाओ ज्ञान हो गया, काम चलाने लायक आ गई उसको, ठीक। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया था, बात करना, क्योंकि लैंग्वेज आने लगी थी। राजा ने उसके पैरों में जंजीर खुलवा दी। अब उनको पता चल गया था कि हमला नहीं करेगा, तो खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश के फुस्कू के सम्राट बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है, ठीक है। तो उसके पड़ोस के देश से जो भी उनके मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, तो उन्होंने शेयर किया किसके साथ, गुलिवर के साथ। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। तो अब उनको भय था कि लिलीपुट पर आक्रमण करेगा, यही बात उन्होंने गुलिवर को बताई। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसने ऐसा आश्वासन दिया, क्योंकि उसका दोस्त था, बन गया था, तो इसलिए उसने कहा कि मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वह तट के पास ही पहाड़ी पर चला गया, ठीक। पहाड़ी पर पहुंच गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश के 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे थे, ठीक है। शत्रु देश मतलब जो दूसरे देश के हैं, ठीक है। उन्होंने जहाज खड़े कर रखे थे। गुलिवर ने 60 रस्सी तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनवाए, ठीक है। अब इस सामग्री को लेकर वह बेलेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया, ठीक। वो दूसरा जो था ना एरिया, दूसरे राजा का, उधर चला गया। खाड़ी में घुसकर उसने वहाँ के बड़े शत्रुओं से के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी खड़े शत्रु थे, जितने भी लोग थे, उन सबको इसी कांटों में फंसा लिया और इसके बाद सबको रस्सी से बांध दिया और फिर रस्सियों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। लिलीपुट कौन सा? लिलीपुट जहाँ वो आया था, जहाँ उसके दोस्त बने थे, जहाँ के राजा ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है। तो वहाँ ले गया उनको। बेलाफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देख करके दंग रह गए। अब वो लोग तो डर गए, पहली बार देख रहे थे। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब वो रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, पर इतना बड़ा था, उसको रोक तो पाएंगे नहीं, वो इतने छोटे छोटे हाइट के, ठीक है। तो फिर लिलीपुट के राजा ने अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। अब लिलीपुट के राजा से दोस्ती हो गई थी तो बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। अब राजा से परमिशन मांगी कि अब मैं जहाँ से आया था वहाँ जा सकता हूँ क्या करके, मतलब अपने घर वापस जाएगा ना, वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकता। हाँ, तो राजा ने सहर्ष मतलब खुशी के साथ उसको इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी उसको कि हाँ तुम जा सकते हो। उसके लिए एक विशाल जहाज़ बनाया गया, ठीक। अब लिलीपुट के लोग तो जहाज़ बनाने में एक्सपर्ट, तो उसके लिए एक अच्छा सा जहाज़ बनाया गया और ढेर सारी खाद्य सामग्री मतलब वही खाने का सामान उसके लिए रखा गया उसमें, हाँ। और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया, ठीक। तो उन्होंने लिलीपुट के राजा की हेल्प की थी, तो उसके बदले में उन्होंने क्या किया, उसको जो भी खाने की ज़रूरत रास्ते में पड़ेगी, उन्होंने सोचा है फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको वो सारी चीज़ें दे दी। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। हाँ चलो, अब लास्ट में अपने घर पहुँच गया था तो बहुत खुश हुआ, ठीक है। इसमें माइंड मैप भी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, जिससे मतलब स्टोरी रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ओके।